ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उस पर चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको सूट करता है, ज़्यादा रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये 12 तारीख की एकदम रात को होगा और 13 की अर्ली मॉर्निंग 0030 के आसपास। और चंद्रमा यहाँ पर 15 मई के दिन के 2 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में वैसे आना अच्छा ही होता है। वो लाभेश है, काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में आ रहे हैं। नीच का ग्रह तीसरे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपका, ये बहुत अच्छा रहेगा। जीवन आगे बढ़ेगा, उपचे भाव में है। नीच के चंद्रमा है तो वो बल रहेगा, कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रहेगी। और परिवर्तन योग भी बन रहा है मंगल और चंद्रमा के बीच में, ये भी अच्छा है। मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की राशि में है, तभी परिवर्तन योग बन रहा है। तो अचानक से बड़ा लाभ, कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन करना है, इनकम में कुछ बदलाव करना है, कोई बड़े स्टेप उठाने हैं, कोई बड़े कदम उठाने हैं, कुछ उत्साह पूर्ण करना है, कुछ नए रिस्की स्टेप्स ले रहे हैं, उन सब के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है, ये और मौके देता है, और गुरु का प्रभाव भी है। और गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं। बाधकेश हैं, ठीक है, लेकिन आपके चौथे और सप्तम के स्वामी, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, बिजनेस में लाभ देंगे। तो एक प्रकार से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बस नीच के ग्रह है, मंगल का प्रभाव है परिवर्तन योग द्वारा। गुस्से पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा ही है। नवांश कुंडली बताती है कि आगे बढ़ने का टाइम है। किसी चीज में फंसे हुए हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। कुछ नहीं हो रहा कार्य, बंद कर कर कुछ नया रास्ता दिख के, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इजीली किसी चीज को मत लीजिएगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन लेड बैक एटीट्यूड दिख रहा है। बिजनेस ऐसा दिख रहा है एक ही साइकिल में घूमे जा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे, कुछ भी बदलाव लाना पड़ेगा अपने पूरे व्यक्तित्व में। लव लाइफ ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है दोनों ही साइड से, स्पेशली आपकी साइड से। इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट इश्यूज और ट्रस्ट इश्यूज दोनों ही दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहेगा यहाँ पे ना, ध्यान बहुत भटकेगा और टाइम वेस्ट बहुत करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रहा है। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके चौथे घर में आ जाएंगे, धनु में। और 18 मई 1 AM तक सुबह के अर्ली मॉर्निंग यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा और इसी दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा। ठीक है, गुरु ने अभी अभी राशि बदली है, तो यहाँ पे फिर से गजकेसरी योग बन गया, गुरु की दृष्टि आ गई। और ये गुरु की खुद की राशि है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अच्छा टाइम है। और गुरु चौथे घर को देख रहे हैं जो खुद उनकी अपनी राशि है। तो प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए बेच कर हो, किराए पे चढ़ा के हो, और सबसे अच्छा तो अगर प्रॉपर्टी खरीदना ही चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा योग यहीं से बन जाता है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। शनि की दृष्टि है तो विषदोष भी बन रहा है, क्योंकि शनि आपके पंचमेश है तो आइडियाज आदि देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो विषदोष भी बना रहे हैं और चंद्रमा चौथे घर में है तो कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न हो रहा है।
तो मनः स्थिति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इमोशनल लेवल में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। घर में कलह कलेश, ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर बहस हो सकती है। इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता बहुत है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो मौके हाथ से निकल गए थे यहाँ पर वापस आ सकते हैं हर एरिया में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बड़े चीज़ों पर काम कीजिए, उसका मौका यहाँ से मिलेगा आपको। लव लाइफ, अपने पार्टनर के मूड को समझिए। कहीं ना कहीं आपके उनके विचारों को, उनके मूड्स को बिल्कुल नहीं समझ पाते। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस एक ही दिक्कत है कि दोनों की जो सोच है वो कहीं नहीं मिल रही और यही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इस पर बैठकर साथ में दोनों को काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं रुक गए हैं, थम गए हैं, बहुत स्टैग्नेशन दिख रहा है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट के आसपास की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ा सा मेंटल फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1 AM चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का गोचर भी हो जाएगा। राहु जहां आपके छठे भाव में, वहीं केतु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा ही माना जाता है। लाभेश है और भी अच्छा है। लक्ष्मी प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, बहुत शुभ है। यहाँ पे केमद्रुम योग बन गया, लेकिन राहु केतु नहीं माने जाते। पहले भी था केमद्रुम योग, वैसे राहु केतु उसमें नहीं माने जाते क्योंकि पंचम में आ गए तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। हाँ, चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल अष्टमेश है। अच्छा, ये अष्टम का मिलन हो गया, पंचम का मिलन हो गया और 11वें घर का मिलन हो गया और दूसरे का मिलन भी हो गया। ये 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान। हफ्ते का जो अंतिम भाग है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। तो धन के रूप में अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। चंद्रमंगल योग अपने आप में धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग होता है। तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है, बस क्योंकि नीच के चंद्रमा है पंचम में, नीच के मंगल है, चंद्रमा शनि की राशि में है और शनि की राशि पर मंगल का प्रभाव है, तो ये गुस्सा बहुत दिखा रहा है। फ्रस्ट्रेशन पर, गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग बन जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ अच्छे खासे जो कार्य होते हैं वो विलंबित हो जाते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी गलतियों को समझने का टाइम है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मान लेंगे, समझ लेंगे ना, कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत इमोशनल रहेंगे, जो कि गलत है। कार्य क्षेत्र में इमोशन से काम करना शुरू कर दिया तो गलतियां होंगी। ऑब्वियसली व्यक्ति इंसान है तो कहीं ना कहीं इमोशंस आते हैं, पर इमोशंस को ओवर पावरिंग नहीं होने देना। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ बहुत ओवर थिंकिंग होगी, ओवर एनालाइजिंग होगी और इसके कारण दिक्कतें बढ़ती दिख रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, रोमांटिक टाइम रहेगा, शुभ टाइम है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत कुछ प्राप्त करने के चक्कर में हैं एक साथ और इसके चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एकाग्रता और प्रैक्टिकलिटी ध्यान दीजिए इस पर। सेहत के हिसाब से नसों की रोग, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली है। हफ्ते का अंतिम भाग भयंकर ओवर थिंकिंग होने वाली है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।